जय हिंद डियर फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्यूबर्टी की। व्हाट इज प्यूबर्टी? यौनावस्था क्या है? तो यौनावस्था आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपके मन में यौनावस्था से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो यौनावस्था है क्या? देखिए, हम बात करें, जब एक लड़का तथा लड़की छोटे होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं, तो उनके शरीर का आकार लगभग समान रहता है। आयु के साथ-साथ बच्चों का शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, और जैसे कि लंबाई तथा भार का बढ़ जाना, दूध के दाँत गिर जाते हैं, नए दाँत आ जाते हैं, और शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेज होने लगते हैं, और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होने लगता है। तो इस अवस्था को मतलब वो धीरे-धीरे यौनावस्था की तरफ गमन करने लगते हैं। यौनावस्था का जीवन काल, इसको ये किशोरावस्था माना जाता है। किशोरावस्था लगभग 11-12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक किशोरावस्था का जीवन काल माना जाता है। तो किशोरावस्था में इ कोई भी मेल हो या फीमेल हो, वो धीरे-धीरे यौनावस्था में प्रवेश करती हैं। यौनावस्था में यौवन की अवस्था मतलब जवानी की अवस्था में धीरे-धीरे जाती हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले यौनावस्था के डेफ़िनिशन की बात करें कि ड यौनावस्था किसे कहते हैं। तो जब लड़के तथा लड़कियों में जननांग विकसित एवं क्रियाशील हो जाते हैं, जननांग विकसित एवं क्रियाशील हो जाते हैं, तो लिंग हार्मोन उत्पन्न होने लगते हैं। लिंग हार्मोन उत्पन्न होने लगते हैं, तो इस अवस्था को यौनावस्था कहते हैं। लिंग हार्मोन कौन-कौन से हार्मोन होते हैं? तो जो नर के वृषण से निकलने वाला हार्मोन होता है, उसे बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसके कारण दाढ़ी या मूंछ आता है। जिसके कारण दाढ़ी व मूंछ आता है, तो किसके कारण आता है? लिंग हार्मोन जो वृषण से निकलता है, उसे कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन, ये नर में निकलता है। जबकि जो लिंग हार्मोन मादा में निकलता है, वो अंडाशय से निकलता है। मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, और अंडाशय से प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलता है। तो परिभाषा आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें कि महत्वपूर्ण नोट के कि जो इसका आयु कितनी होती है किसी भी यौनावस्था की। तो लड़कों में यौनावस्था की जो आयु होती हैं, वो 13 से 15 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती हैं। कितने में? 13 से 15 वर्ष की आयु में यौनावस्था शुरू हो जाती हैं लड़कों में। जबकि लड़कियों में यौनावस्था 10 से 12 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती हैं। यही बात बताई जा रही है कि लड़कियों में यौनावस्था की शुरुआत किसमें होती है? तो 10 से 12 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती हैं। वृषण यानी टेस्टिस में से जो हार्मोन निकलता है, उसे बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन। ये नर हार्मोन होता है, और इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से मतलब पुरुषों में, इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से पुरुषों में दाढ़ी मूंछ आते हैं। दाढ़ी मूंछ आते हैं किस हार्मोन की वजह से? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन से। इसी हार्मोन से द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास जो है, इसी हार्मोन की वजह से द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास पुरुषों में होता है। अब हम बात करें मादा में, तो मादा के अंडाशय से, ओवरी से एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन निकलते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन से ये प्रेगनेंसी में सहायक होता है। ये प्रेगनेंसी में सहायक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। जबकि प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन क्या काम करता है? ये हार्मोन इंडोमेट्रियम वॉल को बनाने का काम करता है। गर्भाशय में इंडोमेट्रियम वॉल पाया जाता है। इंडोमेट्रियम वॉल को बनाने का काम कौन करता है? तो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन करता है। ये दोनों हार्मोन मादा हार्मोन होते हैं, जो कहाँ से निकलते हैं? तो अंडाशय से निकलते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो वृषण से निकलता है। ये नर हार्मोन है, और इसे इन दोनों को मादा हार्मोन कहा जाता है। अब हम बात करें कुछ शरीर में मेल के और फीमेल के शरीर में कुछ महत्वपूर्ण जो चेंजेज होते हैं, जब वो यौनावस्था की तरफ गमन करते हैं, तो कौन-कौन से चेंजेज देखे जाते हैं।
सम चेंजेस कौन-कौन से हैं? जैसे लंबाई तथा भार का बढ़ जाना, मतलब मेल हो या फीमेल हो, धीरे-धीरे क्या होगा, उनकी लंबाई में वृद्धि होगी, भार बढ़ेगा, उसमें दूध के दाँत का गिरकर नए दाँत का आ जाना, दूध के दाँत गिर कर के नए-नए दाँत आ जाते हैं, ग्रंथियों का विकास शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, मानसिक एवं भावनात्मक परिवर्तन का विकास होने होने लगता है। नई-नई भावनाएँ आने लगती हैं, मानसिक रूप से वो मजबूत हो जाता है। शरीर पर बाल का आना, शरीर पर बाल आने लगते हैं, पुरुषों में जो है पुरुषों के वक्ष पर, छाती पर बाल आने लगता है, जबकि महिलाओं के मतलब प्राइवेट पार्ट पर बाल आने लगता है। प्राइवेट पार्ट के बगल-बगल भी बाल आने लगता है, जाँघों के मध्य में बाल आने लगता है, ये पुरुषों की जाँघों के मध्य में भी बाल आने लगता है। पेनिस के बगल चारों तरफ बाल आने लगते हैं। टेस्टिस यानी वृषण के ऊपर भी बाल आ जाते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट की, तो गाल पर मुहासों यानी पिंपल्स का दिखाई देने लगता है। जबकि हम जानते हैं कि त्वचा पर तैलीय ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। वो तैलीय ग्रंथियाँ जब जैसे-जैसे हम यौनावस्था की तरफ प्रवेश करते हैं तो वो एक्टिव होती जाती हैं। तैलीय ग्रंथियाँ तेल का सेक्रीशन करने लगते हैं, जिससे हमारी त्वचा थोड़ा-सा लसलसी टाइप की हो जाती हैं। और जब हम लोग यौनावस्था की तरफ प्रवेश कर रहे होते हैं, तो हमारे गाल में जो है पिंपल्स यानी मुहासे निकल आते हैं। पिंपल्स यानी कि मुहासे निकल आते हैं। और हम कभी-कभी बहुत सारे छात्र ऐसे करते हैं कि पिंपल्स को उसको नाखून से खुजला देते हैं। खुजला करके तो उसमें से ब्लड निकलने लगता है पिंपल्स से, और वही पिंपल्स धीरे-धीरे दाग का रूप धारण कर लेता है। जबकि अगर वो नेचुरली पिंपल्स निकल रहा है, तो वो नेचुरली ही डेथ होगा, उसको हमें छेड़छाड़ उसके साथ नहीं करनी है, नहीं तो चेहरा खराब कर सकता है, कुछ चेहरे पर धब्बापन आ सकता है उसकी वजह से। तो पिंपल्स को खुजलाना नहीं चाहिए, पिंपल्स को खुजलाना नहीं चाहिए। आप लोग हमेशा ध्यान दिए रहना, क्योंकि ये यह बताता है कि आप अब यौवन अवस्था में आ रहे हैं, मतलब जवानी की अवस्था में धीरे-धीरे कदम रख रहे हैं, ठीक है? तो जवानी में पिंपल्स निकलता ही है। त्वचा का तैलीय होना, त्वचा धीरे-धीरे तैलीय हो जाती हैं। अब हम बात करें कि नर में होने वाला परिवर्तन, चेंजेस इन मेल कौन-कौन से नर में होने वाला परिवर्तन है? वृषणकोश तथा शिश्न यानी पेनिस की आकृति में वृद्धि का होना। वृषणकोश के अंदर टेस्टिस पाया जाता है, यानी कि वृषण पाया जाता है। वृषणकोश के अंदर वृषण पाया जाता है, और वृषण का काम क्या होता है? नर युग्मक यानी कि स्पर्म, शुक्राणु का निर्माण करना। वृषण का काम होता है शुक्राणु का निर्माण करना। तथा शिश्न यानी पेनिस की आकृति में वृद्धि करता है। शिश्न का काम क्या होता है? तो स्पर्म को जो है वेजाइना में लेकर जाना है। स्पर्म को यानी शुक्राणु को वेजाइना के रास्ते तक लेकर जाना। शिश्न के माध्यम से क्या होता है कि स्पर्म या मूत्र का त्याग किया जाता है, ठीक है? इसकी आकृति में वृद्धि होना। वृषण में शुक्राणु यानी स्पर्म का बनना शुरू हो जाना। वृषण में शुक्राणु या स्पर्म का बनना शुरू हो जाना। अच्छा, वृषण में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का काम होता है शुक्राणु का निर्माण करना, जिससे शुक्राणु के निर्माण करने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्राणु को निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया कहा जाता है। तो वृषण में शुक्राणु का बनना शुरू हो जाता है। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन का वृषण से निकलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे-जैसे यौनावस्था आती है, तो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन भी निकलना शुरू हो जाता है। और बात करें जनन अंग, छाती, चेहरे, काँख मतलब कखौरी जिसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं, आदि जगहों पर बाल का आ जाना, मतलब बाल आना शुरू हो जाता है। कहाँ-कहाँ? जननांग पे यानी कि प्राइवेट पार्ट पे, वजाइना के चारों तरफ बाल आना शुरू हो जाता है, और जाँघों के बीच में बाल आना शुरू हो जाता है। छाती पर बाल आने लगते हैं। उसके बाद फिर चेहरे पर बाल आने लगते हैं। चेहरे पर यूँ कहें तो जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, कखौरी के नीचे देखिए हाथ उठाकर, तो उसमें बाल आना शुरू हो जाते हैं जब हम लोग यौन अवस्था में प्रवेश करते हैं तब। आदि जगहों पर बाल का आ जाना, ठीक है? आना शुरू हो जाता है बाल। आवाज़ का भारी होना, धीरे-धीरे आवाज़ धीरे-धीरे भारी होता जाता है। जैसे-जैसे पुरुष क्या काम करता है? पुरुष जैसे-जैसे
यौनावस्था में प्रवेश करता है तो वैसे वैसे धीरे धीरे उसके आवाज़ में भारीपन आने लगता है। जबकि महिलाओं में क्या होता है, चलिए मादा में होने वाला क्या क्या परिवर्तन होता है हम बात करें। जब वो जवानी अवस्था में जाती हैं तो छाती पर उपस्थित यानी स्तनों निप्पल्स की वृद्धि शुरू हो जाती है। छाती पर उपस्थित जो निप्पल्स होते हैं, स्तन होते हैं, स्तन जिससे माँ बच्चों को दूध पिलाती हैं, उस वो स्तन की वृद्धि शुरू हो जाती है। देखिए स्तन मतलब पाया जाता है तो मेल में भी और फीमेल में भी, लेकिन स्तनों का विकास फीमेल में होता है, मेल में स्तन का विकास नहीं होता है, जो कि पाया पुरुष और महिला दोनों में जाता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो जांघों के मध्य तथा जनांग पर बाल का आ जाना। जांघों के बीच में बाल आ जाते हैं तथा जनांग पे, जनन अंग मतलब प्राइवेट पार्ट, वेजाइना के तरफ वेजाइना पर बाल आ जाते हैं। वेजाइना के बगल बगल जो है बाल का आ जाना। अब हम बात करें मासिक धर्म की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आने लगता है। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल का जीवन काल 11 से 12 वर्ष से माना जाता है। जैसे पहला जब महिलाओं में, लड़कियों में बात करें तो लड़कियों जो पहला मासिक धर्म आता है वो 11-12 वर्ष की आयु में आता है। और पहले बार जो मासिक धर्म आता है उस अवस्था को मीनार्की बोला जाता है। उस अवस्था की क्या बोला जाता है, तो उस अवस्था को मीनार्की बोला जाता है। और मासिक धर्म हर महीने आता है। मासिक धर्म हर महीने आता है। किसी किसी महिला में या लड़कियों में 28 दिन पर आता है, तो किसी महिला में 29 दिन पर आता है, किसी महिला में 30 दिन पर आता है। डिपेंड करता है कि उसको किस प्रकार का न्यूट्रिशन मिल रहा है। ये मासिक धर्म उस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का पोषण वहाँ पर मिल रहा है किसी लड़की को। और ये हर महीने 28वें दिन, 29वें दिन, 31वें दिन आता रहता है। अच्छा, ये आता क्यों है मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल? ये इसलिए आता है, देखिए हर महीने एक अंडा ओवरी से यानी अंडाशय से रिलीज होता है। अंडाशय से ओवरी से हर महीने एक अंडा रिलीज होता है और वो इम्पुला स्टमक से होते हुए गर्भाशय की तरफ आता है। लेकिन जब वह आता है और उस समय उसको स्पर्म नहीं मिलता है, शुक्राणु नहीं मिलता है। अगर शुक्राणु मिले तो निषेचित हो जाए वही एग, और निषेचित होकर के जाइगोट का निर्माण कर ले, भ्रूण का निर्माण कर ले। जब वो उसे स्पर्म मिल ही नहीं पाता है तो वो अंडा अब निकल चुका है ओवरी से, अंडाशय से, तो बाहर भी तो निकलेगा अब। तो वो बाहर वही अंडा जब फूटता है, फूट करके वेस्ट होता है, तो वही अंडा फूट करके मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में वेजाइना के रास्ते बाहर निकलता है। और वेजाइना में कुछ उपस्थित जो सेलुलर डेब्रिस होते हैं, कोशिकीय कूड़ा करकट होते हैं, वो भी इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के माध्यम से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी बाहर निकाला जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मतलब ब्लीडिंग भी होती हैं, ब्लीडिंग ऐसा ब्लीडिंग में जब महिलाओं में ब्लीडिंग होती हैं तो ऐसा ब्लड नहीं होता है कि जिसके जैसे उसके स्किन को अगर काट दिया जाए उसमें से जिस प्रकार से ब्लड निकलता है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मासिक धर्म से जो है ब्लड निकलता है, वो दोनों ब्लड सेम नहीं होता है। उस ब्लड में जो मासिक धर्म से ब्लड निकलता है, उस ब्लड में ढेर सारे हानिकारक वेस्ट प्रोडक्ट मिले होते हैं, जिसे शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर किसी हम महिला में मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, रजो धर्म चक्र या इसी को यमसी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, अगर किसी महिला में यमसी आता है तो हम बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, मजाक बनाने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए। मासिक धर्म जब आता है तो महिलाओं को चाहिए कि वो एक मार्केट में पैड आता है, पैड का यूज पैंटी में लगाकर यूज यूज कर सकती हैं। इसमें किसी प्रकार का मतलब शर्म करने की ज़रूरत नहीं। महिलाएं जो शर्म करती हैं, बहुत सारी महिलाओं को देखा गया है, जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो अपने आप मतलब कैंची से काट करके एक पैड का बनाती हैं, पैड को पैंटी में लगा करके यूज करती हैं, और फिर वही धुल करके फिर से वही पैंटी में लगा करके पैड यूज करती हैं। इससे क्या होता है, इससे वेजाइनल कैंसर भी हो सकता है। तो ऐसा ना करें महिलाएं। मार्केट में विभिन्न प्रकार के पैड मिलते हैं, आप जाइए पैड को खरीदिए, खरीद के उसको ला करके यूज कीजिए और मेंस्ट्रुअल साइकिल को
मतलब सेफ रखने की कोशिश कीजिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आसानी से हो और हमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट हमारे बॉडी पे ना पड़े। ठीक है? अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नितंब यानी हिप का चौड़ा हो जाना। महिलाओं में क्या होता है, नितंब चौड़ा हो जाता है। हिप जो है धीरे-धीरे हिप जो है चौड़ा होता हुआ चला जाता है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अंडवाहिनी, गर्भाशय तथा योनि के आकार में वृद्धि होना। अंडवाहिनी धीरे-धीरे बढ़ने लगती हैं, गर्भाशय धीरे-धीरे बढ़ने लगता है और योनि के आकार में वृद्धि होने लगती हैं। अगर जब यौनावस्था में प्रवेश करने लगती हैं 11 से 13 वर्ष की आयु में कोई महिला, तो क्या उसको सेक्स करके उससे बच्चा पैदा किया जा सकता है? नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो मेंटली फिजिकली अभी मैच्योर नहीं है वो महिला। अभी वो फिजिकली फिट भी नहीं है कि फिजिकली फिट है और हम जैसे कोई मेल सेक्स करके और बच्चा सोचे कि हाँ, इसी वक्त बच्चा पैदा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब वो पहले फिजिकली फिट हो महिला, ठीक है, तभी तो बच्चे बच्चे को अपने गर्भाशय में धारण कर पाएगी। तो अंडवाहिनी, गर्भाशय तथा योनि के आकार में धीरे-धीरे वृद्धि होना शुरू हो जाता है यौनावस्था में। अंडाशय से मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलना शुरू हो जाता है तथा आवाज़ बारीक तथा मधुर होने लगती हैं मादाओं में। और जिन भाइयों की शादी हो चुकी हैं, हमारे मेल भाइयों के, पुरुष भाइयों की जितनी शादी हो चुकी हैं, उन भाइयों से पूछो कि महिलाओं की आवाज़ कितनी प्यारी होती हैं। चलिए, आशा है कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। यौनावस्था प्यूबर्टी क्या होता है, ये भी 100% समझ में आया होगा। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डियर फ्रेंड।